क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस वेब टीम में, जहां पर आज आप सीखेंगे क्लास 12 अकाउंट चैप्टर 5, जहां पर पार्टनरशिप का डेट और रिटायरमेंट हो जाता है। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का संयोजन, जहाँ पर आप जर्नल एंट्री करेंगे ख्याति से संबंधित, गुडविल से संबंधित। तो सबसे पहला प्रश्न है, ABC साझेदार हैं जो 4-3-2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। ख्याति का मूल्यांकन 8,000 रुपये हुआ। बी के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जनरल एंट्री करें। ओके, ऐसे प्रश्नों में जो भी अवकाश ग्रहण करता है उसका हिस्सा ख्याति का निकाल देंगे, ख्याति में से उसका हिस्सा अलग कर देंगे। तो ख्याति की अमाउंट है 18,000 रुपये, उसका हिस्सा है 3, 4-3-7-2-9/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, उसका हिस्सा कितना है 6,000 रुपये। तो उसको इतना मिलना चाहिए, तो आप बोलेंगे बी का पूंजी खाता विकलन 6,000 रुपये टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब ये लोग उसको देंगे 6,000 रुपये को, लेकिन किस अनुपात में देंगे, उसके जाने के बाद जो अनुपात बचता है उसमें। ठीक है, तो ए का हिस्सा है 4, बी का हिस्सा तो 3 है, सी का हिस्सा है 2, तो उनके जाने के बाद उनका हिस्सा हो गया 4:2, मतलब 4/6, 2/6, इस अनुपात में वो लोग देंगे। तो आपको करना क्या है, 6,000 लिखना है, गुणी 4/6 लिखना है। इस तरह से 6 एकम 6, ये कटा, तो 4 एकम 4,000 पहले का निकला, और उसी में आप 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2,000 दूसरे का निकला। ठीक है, तो इनका बोलना है ए का पूंजी खाता विकलन, सी का पूंजी खाता विकलन बी के पूंजी खाते से, ख्याति का संयोजन 2:1 के अनुपात में। ठीक, बस हो गया। ऐसा ही बनाना है, और ये आपके कार्यविधि है, इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इसे नंबर तो मिलेगा नहीं, हाँ, लेकिन नंबर कटेगा भी नहीं। अच्छे से लिखना है, साफ साफ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पर बोला गया है PQR एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी 40,000, 50,000 और 1,00,000 रुपये है। वे आर के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात फर्म की ख्याति 1,20,000 रुपये को किस अनुपात में बांटेंगे। ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए, आर के जाने के बाद पी और क्यू का अनुपात हो जाएगा सिर्फ 5:4, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसको आप 5/9 या फिर 4/9 भी कह सकते हैं। ठीक, पहले का हिस्सा कितना है, जिसमें सब काउंट होंगे 5, 4, 3, तो इस तरह से इनका 5/12 होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें आप न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं। ठीक है, लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए नया माइनस पुराना, तो नया है पहले व्यक्ति का 5/9, पुराना है 5/12, माइनस करेंगे तो फिर ये आपका निकलेगा 5/26। उसी तरह से क्यों का है 4/9 और नया है 4/12, माइनस करेंगे तो उसका हिस्सा निकलेगा 4/36। ठीक है, इससे ये निश्चित है कि 5:4 के अनुपात में बटेगा। ये जो आपको पूछा गया था वो बता सकते हैं। अब जाने वाले व्यक्ति का आप ख्याति में से हिस्सा निकाल सकते हैं, या फिर अगर उनको किस अनुपात में बांटा जा करके सबका अमाउंट पूछ रहा है तो फिर आप सबका निकाल सकते हैं। ठीक, वैसे जाने वाले का हिस्सा है 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 तिया 12, मतलब 3 के बाद 4 जीरो लिखो, ये 30,000 हो जाएगा। तो जाने वाले का हिस्सा इतना है। अब उसके ही हिस्से को ये लोग अपने अनुपात में देते हैं, तो 30,000 लिखना है, यहाँ लिखना है कि पी उसमें से कितना देगा, नया अनुपात जो 5:4 निकला था उसमें से देगा, मतलब 5/9 के अनुपात में देगा। इस तरह से 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये जो 10,000 बचेगा उसको पहले आप गुणा कर सकते हो इस तरह से, तो ये 50,000 हो जाएगा। 50,000 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो सिंपल तरीके से, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक्के 18, 2 बचा, फिर से 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, ये जाते जाएगा 16,667। लेकिन दशमलव बाद 6 फिर से आएगा, तो आप इसको 1 बढ़ा सकते हो, तो 16,667 लिख सकते हो, जो कि 66 था। ठीक है, ये आपको पहला निकलेगा। सेम प्रोसेस से आप दूसरे का निकाल सकते हो 4/9 करके, और दोनों को आप लिख सकते हो पंजी प्रोष्ठी में। आपको कहना है पी का पूंजी खाता विकलन, क्यू का पूंजी खाता विकलन आर के पूंजी खाते से, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सब ख्याति से संबंधित है, एडजस्टमेंट ऑफ ख्याति है। तो एक को देखो, दूसरा भी देखो, तीसरा भी देखो। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ ना आए अगर आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो। एक को देख करके इग्नोर करके आगे बढ़ोगे तब फिर आप फंस जाओगे, एग्जाम में बना हुआ चीज़ आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं अगर बिना स्किप के आपको पूरा बता रहा हूँ,
ये छोड़ नहीं रहा हूँ कि ये भी उससे वैसे जैसे बनेगा तो छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं, मैं पूरा बता रहा हूँ, तो आपको भी वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जया, कृति और एकता और श्वेता 4 जने साझेदार हैं जो 2-1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। जया की सेवानिवृत्ति के समय, जया पहली व्यक्ति है और उसी के सेवानिवृत्ति के समय ख्याति का मूल्यांकन 36,000 रुपये था। तो ख्याति खाता खोले बिना खाते के व्यवहार संबंधित जनरल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, यहाँ से जाने वाले का हिस्सा देख लेते हैं। 36,000 में उसका हिस्सा कितना निकलेगा। तो जाने वाले का हिस्सा 2 है और बट्टे में क्या आएगा, 2 2 4 तो 6 आएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1,800 रुपये निकला है ना। 18,000 रुपये निकला कि उसको 18,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देना, कुछ व्यक्ति इसमें नील हो चुके हैं, सॉरी डिवाइडेशन मैंने गलत कर दिया, 3 से काटना था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यविधि सारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, 36,000 में से जाने वाले का हिस्सा 2/6 है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, नीचे 3 आएगा और मैं 2 करके काट रहा था, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12,000 रुपये निकलेगा। इस 12,000 को ये लोग अपने अनुपात में देंगे, नया माइनस पुराना घटा के। तो नया माइनस पुराना जब इनका आपस में इस तरह से माइनस करेंगे तो एक का 1/6, एक का 0/6, एक का 1/6 आएगा। अब जो जीरो हो चुका है वो तो पूरा नील हो गया, समझ लो, ठीक है। इसको आप सीधा नील लिख देंगे। अब कृति और श्वेता ये लोग इसको देंगे, तो हम कहेंगे कृति का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कृति का पूंजी खाता विकलन, श्वेता का पूंजी खाता विकलन, जया के पूंजी खाते से 12,000 रुपये। जो नील हो जाता है उसकी एंट्री हम नहीं करते, जो प्लस में है उसकी एंट्री कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये होगा। यहाँ पर आप सिर्फ एक शब्द लिख सकते हैं, ख्याति का संयोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जहाँ पर बोला गया है दीपा, नीरू एवं शिल्पा एक फर्म में साझेदार हैं जो 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। नीरू के अवकाश ग्रहण के पश्चात बाकी ने निश्चित किया कि 2:3 के अनुपात में बांटेंगे। तो ये इनका नया हो गया, ये इनका पुराना हो गया। नया में से आप पुराना घटा दो, ठीक है, और इनका रेशियो जो निकलेगा उसमें फिर ख्याति को बांट दो। तो नीरू अवकाश ग्रहण कर रही है, नीरू बीच में है और उसका हिस्सा है 3/10। आप 1,20,000 से उसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इस तरह से, तो 12 तिया 36, 36,000 रुपये उसका, अच्छा 36,000 रुपये उसका अमाउंट निकलेगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कैसे हुआ देखिए बताता हूँ। यहाँ पर कुछ व्यक्ति जब आप अनुपात समानुपात सॉरी अनुपातों का रेशियो का अगर आप प्लस माइनस करते हैं, संयोजन करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कोई माइनस में जा चुका है। माइनस में जा चुका है मतलब एक्स्ट्रा पैसा वो ले चुका है, तो वो उतना पैसा देगा। तो माइनस में जा चुका है उसका 1/10 है, 1/10 आप निकालेंगे ख्याति की राशि में से, जो कि निकला ये, और ये क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये करते हैं, अनुपात का संयोजन करते हैं, उसमें कोई व्यक्ति माइनस में चला जाए तो उसके हिस्से की ख्याति को उसको दिया जाएगा इस तरह से। तो एक्चुअल में ख्याति अब कितनी हो गई, पूरी 48,000 रुपये की हो गई। तब आपको यहाँ पर एंट्री करना है शिल्पा का पूंजी खाता विकलन और नीरू का पूंजी खाता, नीरू के पूंजी खाते से दीपक के पूंजी खाते से। तो अब उनको समाकलन करना है, माइनस हो चुके हैं उनको, और यहाँ पर टोटल शिल्पा को जितना मिलना है वो विकलन कहलाएगा, ठीक है। वैसे अवकाश ग्रहण नीरू कर रही है ना, नीरू अवकाश ग्रहण कर रही है, नीरू समाकलन होना चाहिए। तो नीरू का समाकलन सिर्फ 36,000 होगा। कितना होगा, 36,000 रुपये, क्योंकि उसको उतना मिलना है, ठीक है। अब चूंकि एक माइनस में जा चुका है मतलब उसने दूसरे का हिस्सा भी खा लिया, तो दीपक को भी समाकलन किया जाएगा, ठीक। और जितना भी भुगतान होना है वो शिल्पा करेगी, इसलिए शिल्पा के पूंजी खाता से, ठीक। अगला अगला है आपका जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हनी, पम्मी और सन्नी, ठीक है भाई, धर्मेंद्र जी की टीम आ रही है ऐसा लग रहा है। हाँ, तो 3-2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। पुस्तकों में 60,000 रुपये की ख्याति का मूल्य दर्शाया गया है। पम्मी के अवकाश ग्रहण के पश्चात तथा पम्मी के अवकाश ग्रहण के समय
वाह रे बात, एक ही बात को दो बार लिख दिया। ख्याति का मूल्यांकन 84,000 रुपये किया गया। हनी और सन्नी ने भविष्य में लाभ को 2:1 अनुपात में बांटने का निश्चय किया, आवश्यक पंजी पुष्टि करें। ठीक है, चूंकि दो ख्याति है तो ये जो है उसको भी बांटो, पुराना पुराने अनुपात में और ये फिर नया नए तरीके से। ठीक है, तो पहला 60,000 का एंट्री होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जा कौन रहा है, पम्मी जा रहा है। पम्मी क्या होना चाहिए, अच्छा यहाँ पर पुरानी ख्याति है उसमें समाकलन समाकलन नहीं, उसको जितना मिलना है उसको डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तीनों को एक साथ ख्याति खाता समाकलन करेंगे क्योंकि वो पुरानी खाती है। तो उसकी प्रविष्टि इस तरह से होती है, जर्नल एंट्री याद रखना। कहेंगे हन्नी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पम्मी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 60,000, 6,000 यार, 16,000। गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 60,000 रुपये। यहाँ पर इनका 30,000, 30, 20 और 10 निकलेगा, जो आप इस अनुपात में निकाल सकते हैं। पहले का 3 है तो देखो उसको 30 मिला है, दूसरे का 2 है तो उसको 20 मिला है, तीसरे का 1 है तो उसको 10,000 रुपये मिला है। ठीक है, अब 84,000 की बारी। तो 84,000 का तो पूरा एंट्री नहीं करना है क्योंकि सबको थोड़ी देंगे, जो 4 है बस उसको देना होता है। तो 84,000 में शिल्पा का हिस्सा निकालेंगे, सॉरी सन्नी का हिस्सा निकालेंगे। तो सन्नी का हिस्सा, सॉरी पन्नियों का आचरण कर रही है ना, पम्मी, पम्मी है 2/2 अनुपात, तो इसका होगा 2/6। 2/6 के अनुपात में हम निकालेंगे। चलिए कार्य विधि आप देखिए, चौरासी हजार और 2/6, ये कटिएगा तो 1/3 आएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। इससे ये पता चला 28,000 रुपये उसको मिलना है। कितना मिलना है, 28,000 रुपये। आप ये लोग देंगे तो अपना नया माइनस पुराना पहले घटा लेंगे, इस अनुपात में देंगे। अब दोनों का देखिए एक एक आया है मतलब बराबर देंगे, तो 28,000 का आधा 14,000 होता है बच्चों। तो 14,000 रुपये इनके में लिखा जाएगा और खेल खत्म किया जाएगा। तो हन्नी विकलन सन्नी विकलन पम्मी के पूंजी खाता से इस तरह से लिखेंगे, ख्याति का संयोजन लिख देना और इसका खेल यहाँ पर खत्म कर देना है। ठीक है, अगला अर्जुन भीम और नकुल साझेदार हैं जो लाभ हानि को 14-5-6 के अनुपात में बांटते हैं। भीम अवकाश ग्रहण करता है और अर्जुन के पक्ष में 5/25 भाग समर्पित किया जाता है। और ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों को करके बराबर 3 वर्षों के औसत लाभ के अधिलाभ पर किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के लाभ 50,000, 55,000, 60,000 रुपये हैं। उसी प्रकार की फर्म का सामान्य लाभ 30,000 रुपये है। फर्म की पुस्तकों में पहले से ही 75,000 रुपये की ख्याति विद्यमान है। भीम के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात प्रथम वर्ष का लाभ 1,00,000 रुपये था। ख्याति के संयोजन एवं लाभ विभाजन के संबंध में आवश्यक पंजी पुष्टि करें। ठीक है, पहले से 75,000 की ख्याति विद्यमान है पुस्तकों में, है ना। उसको आप नॉर्मल तरीके से बांट देंगे, जो कि आपने अभी थोड़ा देर पहले समझा। तो दूसरी प्रविष्टि उसी की है, अर्जुन भीम और नकुल विकलन पुरानी पूंजी खाता से इस तरह से इनके अनुपात में बांटने के बाद। ठीक है, और इनका पहले कार्यविधि देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना, कठिन नहीं है, बस स्किप कर देते हो इसलिए आपके लिए टफ हो जाता है। गुडविल अधिलाभ के क्रय वर्षों के आधार पर निकालना है। तो अधिलाभ है 25,000 रुपये और क्रय वर्षों की संख्या 2 है। 25 दूनी 50,000 रुपये में आपका ख्याति निकल गया। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, अधिलाभ में आप सामान्य लाभ घटा सकते हैं, जो कि निकला आपका ये 25,000 रुपये। अब यहाँ से औसत लाभ निकालना है, तो जो कुल वर्षों का लाभ है उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो फिर ये निकलेगा। ठीक है, ख्याति का संयोजन औसत लाभ में उसका हिस्सा कितना था उससे निकलना है। अच्छा, औसत लाभ में से उसका हिस्सा भी देना है, तो औसत लाभ 50,000 में से जाने वाले का हिस्सा 5/5 समर्पित कर रहा है, उसको निकाल दे देंगे भीम के हिस्से से। तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5 मतलब 10,000 रुपये निकला। ठीक है, यहाँ पर ओल्ड रेशियो ऑफ भीम एंड नुकुल 14-5-6, जिसमें से जितना भाग समर्पित किया जा रहा है उतना भाग इनके में जोड़ दिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, नया जो निकला उसको आपको देखना है। अब प्रविष्टि 3 होगी,
जनरल एंट्री 3 होगा, ध्यान से देखना। पहला, अर्जुन का पूंजी खाता विकलन भीम के पूंजी खाते से, ठीक है। दूसरा, पुरानी ख्याति का। हाँ, तीसरा, जो प्रश्न में लाभ हुआ है उसका, ठीक है। तो अर्जुन और नुकुल को मिलेगा, तो अर्जुन का पूंजी खाता विकलन, नुकुल का पूंजी खाता विकलन, लाभ हानि खाता से 1,00,000 रुपए, ठीक है। अनुपात में बांट देंगे, जो आपको भी 9 वाला कुछ दिखा था, इस तरह से बन गया आपका ये वाला प्रश्न, ठीक। हाँ, 18 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न लगभग शायद सेम है। तो 18 नंबर का प्रश्न, केशव, निर्मल और पंकज लाभ हानि को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। निर्मल अवकाश ग्रहण करता है और ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपये पर किया गया। केशव और पंकज भविष्य के लाभ को 5:3 के अनुपात में बांटना चाहते हैं। आवश्यक पंजी प्रविष्टि करें जब 2 कंडीशन हो, ए और बी। ए का कंडीशन कहता है जब ख्याति को इनके संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए परंतु अपलिखित किया जाए, जब ख्याति को फर्म की पुस्तकों में न दर्शाया जाए, ठीक है। 2 कंडीशन दिया गया है, तो पहले कंडीशन में 2 जनरल एंट्री होगी। पहला तो ख्याति को पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा सभी को। दूसरा ये करना है कि सिर्फ जो बचे उनको व्यक्ति को बांटना है, उसमें तीसरे का हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आपका आंसर। ख्याति खाता विकलन करना है, इन सभी के पूंजी खाता को समाकलन करना है। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे कंडीशन ए कि आपने इस विधि से इसको हल किया, ठीक है। यहाँ पर इनका अनुपात से निकालेंगे। ख्याति खाता विकलन होगा 72,000 रुपये और जिसको जितना मिलना है उनके पूंजी खाता से वो समाकलन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था जो बच्चे उनके अनुपात में होना चाहिए, तो केशव और पंकज को 72,000 को बांटो, तो ये कुछ इस तरह से अमाउंट निकलेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन, जिसमें जाने वाले के हिस्से की ख्याति निकालते हैं। कंडीशन नंबर बी, जिसमें बोला है ख्याति को लिखा नहीं जाएगा पुस्तकों में, उस कंडीशन को एंट्री करेंगे। उसके बाद आप पंजी प्रविष्टि स्टार्ट करेंगे। तो केशव का पूंजी खाता विकलन, पंकज का पूंजी खाता विकलन निर्मल के पूंजी खाते से, क्योंकि निर्मल अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसके हिस्से की ख्याति को लोग अपने अनुपात में देंगे। तो उसके हिस्से की ख्याति आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उसका हिस्सा 3/9 है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 24,000 रुपये निकलेगा। उसको ये लोग अपने अनुपात में देंगे। इस अनुपात में भी जो निकला है तो फिर आपको ये मिल जाएगा 11,000 ठीक है। समझ आया। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपर्णा, मनीषा और सोनिया लाभ को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं और मनीषा सेवानिवृत्ति हो जाती है जो कि बीच में है, और उस समय ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 रुपये किया गया। अपर्णा तथा सोनिया भविष्य के लाभ को 3-2 के अनुपात में बांटना चाहते हैं। आवश्यक पंजी प्रविष्टि करें। इसमें से आपको ये तो पता चल गया कि नया माइनस पुराना करते जाना है अगर दोनों चीज़ दे दिए जाए तो, ठीक है। यहाँ पर जानने वाले के हिस्से की ख्याति देखते हैं। तो जाने वाला व्यक्ति सोनिया, सॉरी मनीषा, मनीषा का हिस्सा है 2/6 और 1,80,000 रुपये की ख्याति है फर्म में। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 छक्के 18, मतलब 60,000 रुपये निकला। तो मनीषा को विकलन समाकलन करो 60,000 से। अब उसको ये लोग कितना देंगे, 60,000 देंगे, तो इनके नया माइनस पुराना अनुपात निकालो, गेन इन रेशियो, और फिर जो आएगा उस अनुपात में बांट दो, लिख दो ख्याति का संयोजन, ठीक। 20 नंबर का प्रश्न, जहाँ पर संगीता, सरोज और शांति साझेदार हैं, वो लाभ हानि को 2-3-5 के अनुपात में विभाजित करते हैं। फर्म की ख्याति पुस्तकों फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये है। संगीता सेवानिवृत्ति कर लेती है, ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपये हुआ। सरोज, शांति भविष्य में लाभ हानि को बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं। चलिए एंट्री करते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात आपको पता है निकालना है, नया माइनस पुराना, बराबर बांटते तो 1/2 1/2 ही करके आपको करना है। इस तरह से अपना कार्यविधि निकालेंगे। ख्याति है 60,000 रुपये का, जिसकी पंजी प्रविष्टि आपको करनी है, ध्यान देना। ख्याति खाता विकलन करो, सबका पूंजी खाता समाकलन करो और जो मिलना है उनको दे दो, ठीक है। अब जब आपने कार्यविधि किया, ठीक है, तो आप देखेंगे संगीते के हिस्से की ख्याति 18,000 रुपये हो रही है। कितने हो रही है, 18,000 रुपये। और यहाँ पर क्या बोला है,
यहाँ पर कुछ खास बोला नहीं है। कार्यविधि में ये पता चला कि जो शांति है वो शून्य हो चुकी है। इसका मतलब सिर्फ सरोज उसके पैसे को भुगतान करेगा, तो हम कहेंगे सरोज विकलन संगीता के पूंजी खाता से। ठीक है, तो हर एक कार्यविधि में कुछ नया होता है पंजी प्रविष्टि, इसलिए सारे प्रश्नों को देखो ध्यान से, फिर एक बार खुद से बनाओ। ठीक, यहाँ से छिपी हुई ख्याति निकालना है। अब छिपी हुई ख्याति, ख्याति का ही टॉपिक है, लेकिन इसको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके बताएं। ठीक है, डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट के लिए, और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।